अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, किसी भी आर्मी पर्सन के यूनिफॉर्म पर लगी नेम प्लेट से उस सोल्जर के नाम का तो पता चल सकता है, लेकिन ये बात मालूम करना कि इसका ताल्लुक पाक फौज की किस कोर से है एक मुश्किल काम है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के इन सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पर लगे इन बैजेस के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आप इन सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पर लगे इन बैजेस से बासानी अंदाजा लगा सकेंगे कि इन सोल्जर्स का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की किस कोर से है और इनकी एक्सपर्टीज क्या है, ताकि आप कभी इन मुल्क के मुहाफिजों को देखें तो आप न सिर्फ इनकी कोर के बारे में जान सकें बल्कि इनकी कोर की तरफ से इस मुल्क के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को भी याद रख सकें। सबसे पहले बात करते हैं वन कोर की। ये कोर मंगला और आज़ाद कश्मीर में मौजूद है और इसे वन स्ट्राइक कोर भी कहा जाता है क्योंकि इसका मकसद दुश्मन पर हमला आवर होना है। वन कोर को पाकिस्तान आर्मी की सबसे पुरानी और सबसे अहम कोर का दर्जा भी दिया जाता है। इस कोर को 1 जुलाई 1957 में एक्टिव किया गया। इस कोर की पहचान स्क्रीन पर नजर आने वाला ये बैज है जिसमें रेड और व्हाइट पट्टी है और इसके दरमियान येलो कलर का निशान है। अगर आप किसी सोल्जर के यूनिफॉर्म पर यह बैज देखें तो जान जाएं कि इस सोल्जर का ताल्लुक पाक आर्मी की फर्स्ट कोर से है। पाक आर्मी की इस फर्स्ट कोर के मशहूर कमांडर्स में सरे फहरिस्त पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ शामिल हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ 1995 में फर्स्ट कोर के कमांडर के तौर पर सिलेक्ट हुए और फिर 1998 में इसी कोर की कमांडिंग के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी के चीफ भी बने। पाक आर्मी की इस कोर को ये एजाज भी हासिल है कि इस कोर ने पाकिस्तान की होने वाली तमाम जंगों में यानी 1965, 1971 और 1999 की कारगिल जंग भी लड़ी है। इस वक्त इस कोर के मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की 2 कोर आती है। इस कोर का हेडक्वार्टर मुल्तान में वाक़िया है। दोस्तों, इस कोर की पहचान स्क्रीन पर नजर आने वाला ये बैज है जिसमें रेड और व्हाइट कलर की पट्टियां हैं। इस बैज पर 2 तलवारें और 2 स्टार्स भी मौजूद हैं। इस कोर को 1968 में बनाया गया, इसलिए इसकी तारीख 1965 की जंग में नहीं मिलती, लेकिन 1971 की जंग में इस कोर को जनरल टिक्का खान ने कमांड किया और दुश्मन मुल्क को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इस कोर के कुछ मशहूर कमांडर्स में जनरल ज़ियाउल हक, जनरल हमीद गुल और जनरल जहांगीर करामत शामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस कोर की बहुत ज्यादा कुर्बानियां देखने को मिलती हैं और फाटा की सरजमीन इस कोर के कारनामों की आज भी गवाही देती है। दोस्तों, मौजूदा दौर में इस कोर को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कमांड कर रहे हैं। मुल्तान में इस कोर की 1st आर्म डिवीजन और ओकाड़ा में 14वीं और 40वीं इन्फेंट्री डिवीजन मौजूद है। 2 कोर के बाद पाकिस्तान आर्मी की 4th कोर की बात करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की इस कोर को 1965 में बनाया गया। 1965 की जंग के वक्त इस कोर की सिर्फ बुनियाद रखी गई थी और इसे मुकम्मल वसाइल हासिल नहीं थे। दोस्तों, उस वक्त इस कोर का सिर्फ 4th कॉर्प आर्टिलरी विंग एक्टिव था, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ इस एक विंग ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो भारत बरसों तक याद रखेगा। दोस्तों, इस कोर को सबसे पहले छंब और जोड़ियां का महाज दिया गया, जहां ब्रिगेडियर अमजद चौधरी की क़ियादत में छंब और जोड़ियां दोनों भारत से छीन लिए गए। इनके इस मिशन मुकम्मल होने के बाद इनको 6th आर्म डिवीजन की सपोर्ट में सियालकोट में चविंडा के मुकाम पर भेज दिया गया। इस कोर के सिर्फ एक विंग की कारकर्दगी को 1965 में फैसला कुन वार करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। 1966 में इस कोर को मुकम्मल करते हुए इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बना दिया गया। दोस्तों, इस कोर के मशहूर कमांडर्स में जनरल टिक्का खान और जनरल अजीज खान के नाम सरे फहरिस्त हैं, जबकि मौजूदा दौर में इस कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज ने संभाल रखी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की 5th कोर की। इस कोर को विक्ट्री कॉर्प भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कोर के सोल्जर्स की निशानदही के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले बैच को आप देख सकते हैं, जिसमें रेड और व्हाइट कलर की पट्टी है और इसके दरमियान 2 तलवारें और एक ट्री बनाया गया है। इस कोर का हेडक्वार्टर कराची में मौजूद है और इस कोर ने ऑपरेशन ब्लू फॉक्स, जो कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किया गया, इसमें एक अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा 1999 की कारगिल वार और बलोचिस्तान के अंदर शरपसंदों के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने में इस कोर का एक अहम किरदार था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के जहाज ने कराची में ही लैंड किया था और जनरल मुशर्रफ ने कराची कोर से ही मार्शल लॉ का ऐलान किया। दोस्तों, इस कोर को ये एजाज भी हासिल है कि इसी कोर में से 2 DGISI भी तैनात हुए, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम और लेफ्टिनेंट जनरल नवीन मुख्तार का नाम आता है। मौजूदा दौर में इस कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के हाथ में है। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी के 10th कोर की। ये कोर रावलपिंडी में मौजूद है और उन 2 कोर्स में से है
जो कश्मीर के अंदर लड़ रही है। इस कोर में मशहूर ज़माना 111 ब्रिगेड भी शामिल है। दोस्तों इस कोर ने भारत के साथ होने वाली सियाचिन और कारगिल के महाज में एक अहम किरदार अदा किया है। इस कोर के कुछ मशहूर सोल्जर्स में हवलदार लालक जान शहीद, जनरल अशफाक परवेज कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम सरे फहरिस्त हैं। मौजूदा दौर में इस कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजहर के हाथ में है। इस कोर के सोल्जर्स की निशानदही के लिए इनके बैचेस में सफेद और सुर्ख पट्टी और इसके दरमियान में एक ब्लू होता हुआ सूरज बनाया गया है। एक आदादोशुमार के मुताबिक इस कोर में तकरीबन 2 लाख के करीब फौजी मौजूद हैं और इस कोर के डिवीजन्स मरी, जेहलम, मंगला, गिलगित और चिल्लास में मौजूद हैं। इसके अलावा 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो कि प्रेसिडेंशियल गार्ड और दीगर हैवी सिक्योरिटीज की ड्यूटी सरंजाम देती है। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान की 11th कोर की। इस कोर का हेडक्वार्टर पेशावर में वाक़िया है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यही कोर सरंजाम देती है। इस कोर को आलमी शोहरत तब मिली जब इस कोर ने अफगानिस्तान में मौजूद रूस को हराकर उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और आलमी दुनिया सोवियत यूनियन को तोड़ने का क्रेडिट आज भी इसी कोर को देती है। अफगान जंग के बाद इस कोर को कश्मीर की हिफाजत के लिए कारगिल भेज दिया गया। अगरचे इसका किरदार जंग में रिजर्व फौज का था, लेकिन इस कोर की बहादुरी को किसी भी सूरत पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। दोस्तों इसी कोर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन शेर खान शहीद को पाक फौज के सबसे बड़े फौजी एजाज यानी निशाने हैदर से भी नवाजा गया। इस कोर की 7th इन्फेंट्री डिवीजन पेशावर में वाक़िया है, जबकि 9th इन्फेंट्री डिवीजन कोहाट में मौजूद है और आर्म ब्रिगेड नौशहरा में मौजूद है। दोस्तों इस कोर के आइडेंटिफिकेशन बैज में रेड और व्हाइट कलर की पट्टियां बनाई गई हैं और इसके दरमियान में एक ब्लैक ट्राइंगल है जिसके बीच में एक रेड सर्कल है। इस वक्त इस कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद है। अब बात करते हैं पाक आर्मी की 12 कोर की। इस कोर का बुनियादी मकसद बलूचिस्तान में मौजूद शरपसंद अनासर के खिलाफ लड़ना है और इसका हेडक्वार्टर कोयटा में मौजूद है। दोस्तों इस कोर के आइडेंटिफिकेशन बैज में क्रॉस में 2 तलवारें और उनके दरमियान 2 स्टार्स बनाए गए हैं। मौजूदा दौर में इस कोर की भागदौड़ जनरल सरफराज अली के हाथ में है, जबकि साबका ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ खालिद शमीम और साबका आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ का ताल्लुक भी इसी कोर से था। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की 30th कोर की। इस कोर का हेडक्वार्टर गुजरावाला में मौजूद है और मौजूदा दौर में इस कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद के हाथ में है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ का ताल्लुक भी इसी कोर से था। इस कोर की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके बैच के अंदर एक स्ट्रेट तलवार बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की 31st कोर की। दोस्तों इस कोर का हेडक्वार्टर भावलपुर में मौजूद है, जिसके विजिट पर जाते हुए जनरल जियाउल हक का त्यारा तबाह हुआ। इस कोर का आइडेंटिफिकेशन बैच स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर क्रॉस में 2 तलवारें और उनके ऊपर एक म्यान भी बनाई गई है। इस वक्त इस कोर के सरबराह जनरल सैयद मोहम्मद अदनान हैं, जबकि मशहूर आर्मी ऑफिसर्स में जनरल शमीम आलम और जनरल हारून असलम के नाम सामने आते हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस कमांड की। आर्मी एयर डिफेंस का मेन काम पाकिस्तान के दिफाई तंसीबात को गैर मुल्की हमलों से तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये डिफेंस कमांड ऑफिशियली कोर तो नहीं है, लेकिन इसे एक कोर का दर्जा जरूर दिया जाता है। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की हिफाजत और इन मिसाइल्स को हमलों के लिए इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी इसी कमांड की है। इस एयर डिफेंस कमांड का हेड ऑफिस चकलाला में मौजूद है, जबकि इसके 5 मिलिट्री डिवीजन्स मौजूद हैं, जिनको 2 जिलों में तकसीम किया गया है, जिनमें से एक को शुमाली इलाका जात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दूसरी का काम पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की हिफाजत है और इसका हेडक्वार्टर कोयटा में मौजूद है। अब आते हैं पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की जानिब, जो ऑफिशियली तौर पर कोर तो नहीं है, लेकिन इस कमांड को कोर का दर्जा दिया जाता है। इस कमांड का मेन मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासाजात की सिक्योरिटी है और वक्त पड़ने पर इन न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।